तो हम खड़े हुए हैं ग्वालियर की नगर निगम कार्यालय। आपको बता दें कि यहाँ पर एक किसान है, वो दंडवत यात्रा करके नगर निगम कार्यालय कमिश्नर के पास पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी जो शिकायत है, इनके द्वारा बताया गया है कि जिस तरह से यहाँ पर जो नगर निगम कार्यालय है इन्होंने लगभग 4 से 5 साल से आवेदन दे रहे हैं। इनकी फैमिली में जो बच्चे थे वो भी बीमार हो गए इनके नगर निगम के पानी के चक्कर में, जिसकी वजह से ये दंडवत यात्रा करके ये नगर निगम कार्यालय पहुँच रहे हैं। बात यह है कि इतने सालों से आवेदन देने के बाद भी जो नगर निगम नहीं जागा है, उसके बाद ये दंडवत यात्रा करके जो है नगर निगम का ग्वालियर कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ी एक समस्या सामने आती है। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये किसान हैं जो दंडवत यात्रा करके ये जो नगर निगम कार्यालय है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं, जैसा कि जो किसान है वो दंडवत यात्रा करके नगर निगम कार्यालय यहाँ पर कमिश्नर साहब के पास पहुँचेंगे और अपना आवेदन यहाँ पर देने के लिए पहुँच रहे हैं। बताया जा रहा है 4 से 5 साल लगभग हो चुके हैं इनको आवेदन देते, और उसके बाद भी जो है वो कार्रवाई करने के लिए जो नगर निगम है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में दंडवत यात्रा करके यहाँ पर जो है किसान नगर निगम कार्यालय पहुँच रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं, देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। तो ये कार्यालय है नगर निगम कार्यालय, जैसा कि आप देख रहे हैं, और वहाँ पर ये किसान है जो दंडवत यात्रा करके पहुँच रहे हैं नगर निगम कार्यालय। आओ शॉर्ट बना के डाल दो ग्रुप में, नहीं ऐसे डाल दो। तो ये किसान पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम कार्यालय, और आपको बता दें कि लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं इनकी किसान की जो समस्या है वो अभी तक सुनी नहीं गई। उसके एवज में ये दंडवत यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं नगर निगम ग्वालियर कार्यालय से। जब दंडवत करके और अपनी समस्याओं को लेके पहुंचते हैं एक किसान, तो एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन है वो काफ़ी बेशरम टाइप का हो गया है कि जो किसान है उनकी समस्याओं को नहीं सुनना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो समस्या है वो सीवर और नाले को लेके है, जिसके लिए जो 4 से 5 साल से लगभग आवेदन पे आवेदन देते जा रहे हैं और उसके बाद जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं ग्वालियर नगर निगम कार्यालय से। इतनी भीषण गर्मी में और उसके बावजूद भी दंडवत करके यात्रा करके पहुंच रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि परेशानी किस हद तक है। तो ये लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं, एक किसान है वो पहुंचे हैं नगर निगम कार्यालय ग्वालियर के अंतर्गत अपनी समस्याओं को लेके। तो देख सकते हैं ये बिल्डिंग ग्वालियर की नगर निगम कार्यालय की ये बिल्डिंग है सामने। उसके बाद जो किसान है वो लगातार यहाँ से दंडवत यात्रा करके पहुँचे हैं, और लगभग 4 से 5 साल हो जाते हैं, उसके बाद भी जो है नगर निगम जागती नहीं है। तो ये एक बड़ा विषय समझ सामने देख सकते हैं कि पेड़ भरकर जो प्रशासन है, शासन है, उसको जगाने का काम कर रहे हैं एक व्यक्ति जो कि लगातार कई दिनों से आवेदन दे रहे हैं, और आज भी जन सुनवाई में आवेदन देने आए हैं नगर निगम ऑफिस में। आपको बता दें शासन किस प्रकार से सुनवाई कर रहा है लोगों की, कि कहीं ना कहीं पेड़ भरकर आने को मजबूर हैं और शासन को जगाने के लिए मजबूर है। स्थिति है, आप देख सकते हैं नगर निगम कमिश्नर की गाड़ी मौजूद है। और नमस्कार, ग्वालियर ब्रेकिंग देख रहे हैं आप, सीधी तस्वीरें आपके दिखा रहे हैं ग्वालियर लाइव पर मैं हूँ और ये सीधी तस्वीरें हम आपको ग्वालियर के नगर निगम मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप और साल से इनके खेतों में सीवर का पानी आज भीषण गर्मी में जब 50 डिग्री का तापमान पहुँचने वाला है, 45 डिग्री का तापमान पहुँचने वाला है, गर्मी में ये आप देख सकते हैं आजकल दंडवत करते हुए ग्वालियर की टाइल्स ज्यादा गर्म है भैया, ये टाइल्स ज्यादा गर्म है, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया ऐसी टाइल्स भी गर्म है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर दंडवत लगा रहे हैं। तो इनका कहना है 5 साल में इतने पक गए हैं कि ये गर्मी, इनको गर्मी नहीं समझ में आ रही है।
तो देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं किस प्रकार से जो रुई जमा कर कानों में अधिकारी बैठे हुए हैं अब मजबूर हो चुका है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं किसान की आमदनी कितनी होती है और व्यक्तियों को आप देखते हैं कि अगर उनकी सुनवाई ना हो 5 साल से आवेदन दे रहे हैं और आज दंडवत हुए जो जन सुनवाई में आप पहुंचे हैं और पूरी तरीके से अधिकारियों के सामने दंडवत भीषण गर्मी में फर्श पर होते हुए आ रहे हैं। 5 साल से देना नहीं समझ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है जारी है और तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे साथ देख जैसे कि दंडवत यात्रा करके कमिश्नर कार्यालय यहाँ पर नगर निगम पहुंचे हैं और उसके बाद दंडवत यात्रा करके वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर ये पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा विषय सामने आता है कि जिस तरह से ये किसान है वो दंडवत यात्रा करके वहाँ पर पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं सारे अधिकारी हैं नगर निगम कमिश्नर जो भी नगर निगम 5 साल परेशान हुए बेचारे को, बच्ची बीमार होगी मर गई एडमिट रही। इनके खेतों में जो है सीवर का पानी भर रहा है। सीधी बात तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नगर निगम की जनसुनवाई से और अधिकारियों के सामने जिस तरीके से किसान जो है दंडवत लेटा हुआ है और कहीं ना कहीं तो यहाँ पर जो नगर निगम की कमिश्नर हैं वो भी बैठे हुए हैं सामने और जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे अधिकारी जो हैं वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद आप सभी से आग्रह करेंगे वीडियो को करते हैं और यहाँ पर सामने ही नगर निगम कमिश्नर के जो अधिकारी हैं कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं और उनके ही सामने साष्टांग दंडवत ऊपर में परिक्रमा करके अपनी फरियाद लेकर के आए हैं और ये सीधे वीडियो लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे थे ऊपर और उनका कहना है कि 5 साल से वो आप दे रहे हैं और क्या बोलेंगे क्या हो गया वरिष्ठ अधिकारी आपकी आपसे मैं पहले ही मिला प्रभारी मंत्री जी के साथ भी आपने भ्रमण कराया। आपसे पहले जो साहब थे उनसे कोई भ्रमण कराया। सबने केवल सारे सिक्का चलाते रहे 5 सालों से। मेरी समस्या किसी ने निराकरण नहीं की। आप कागज में लिखी देते हैं इसका निराकरण किया जाए, पर नीचे अधिकारी इतने भ्रष्ट है कि मौके पर आकर केवल खाना पूर्ति करते हैं और आपको जवाब दे देते हैं। आप उस पर हंसी चक्कर लगा के काम खाना फाइल बंद कर देते हैं, जबकि मौके पर देखा जाए तो कोई कार्रवाई नहीं है। दलन कहाँ है? दलन सेंगर साहब पिछले 10 सालों से उसके इंचार्ज हैं। इतना भ्रष्टाचार फैला के रखा हुआ है इन्होंने। इनके खेत में पानी भरता है क्या कह रहे हैं इसमें स्टाइल है क्या स्टाइल होगा आपको सब पता है। आप यहाँ केवल उनके सामने मीडिया बनने की कोशिश मत करिए। मुद्दे नहीं क्या आपके अनुसार स्थायी हल है। वहाँ पर चैम्बर खुदा हुआ है, चैम्बर खुदा हुआ है। चैम्बर खुदा हुआ है तो क्या होना चाहिए? जी तो साहब आपको ही पता, मुझे क्या होना चाहिए? टूटा हुआ है, टूटा हुआ उसका क्या होना चाहिए साहब बताओ। चैम्बर साफ दलदल के अंदर ये कहते हैं कि इतनी बड़ी के ऊपर पुल बन रहा है, वो भी दलदल के अंदर बन रहा है। मेरी बात को मत काटना। 100 एकड़ के ऊपर जो एलिवेटेड पुल बन रहा है वो भी 100 एकड़ का दलदल के अंदर ही बन रहा है, पिलर खोद कर। वो कितनी बड़ी संभव है। और ये नाला तो केवल थोड़ा सा डूबा हुआ है। उसके लिए मैंने आपको हल्की समस्या बताई कि चैम्बर के ऊपर मिट्टी डलती हुई जाएगी बड़ी आसानी से। आप बता रहे हैं मैं अपना घर खुलवा के डलवा देता हूँ। किसमें? उसमें सीवर में। नहीं 100 फुट मिट्टी कहाँ से डलवा दूँ उसके दलदल के अंदर? कितनी फुट डलेगी? 100 फुट मिट्टी 100 फुट डलेगी। हाँ अपने इसका नीचे चलो 50 फुट मैं 50 फुट डाल 50 फुट डलेगी। हाँ कितनी डलेगी बताओ? ये तो मौके पर जो आप साथ हैं हम तो देख अभी उनका भी पानी का पानी मुझे पता है, मुझे पता सबको ले नेचुरल नाला तो तुमने रोक दिया, नाला तो तुमने रोका है। नाला रोका है? हाँ तुमने पूरे घर में इंक्लोजमेंट कर रखा है, उस पर नाला रोका है।
सीवर वाले क्या करें? जो नाला और क्या तुम्हारे तो नाला तो रुका नहीं और दलदल का बनाएगा सीवर का पानी के अंदर बनाया क्या? सीवर का पानी है नहीं है सीवर का। बिल्कुल मुझे रुका तो है तो आवश्यक देखो तुम पानी हमारे खेतों में आ रहा है, पानी रोका है। पानी होगा तो तुमने गंदा पानी को तो सीवर ने कर दिया, तुझे नहीं चलेगा। हर बार है ना सीवर सीवर करके तुम करते हो गलत। तो नेचुरल नाला है ना, नाला नेचुरल नहीं जो होता रेलवे का ट्रैक है उसके नीचे से नाला बना हमने बनाया। नाला नहीं है वो, नहीं है नाला। आप कागजों बताओ आप मौके पर। मीडिया खड़ी है, मैं खड़ा हूँ। मीडिया खड़ी है ना, मीडिया के बोल रहा हूँ कागजों में लिखा नाला, कागजों में लिखा नाला बनेगा, कागजों में लिखा नाला, कागजों में। एक बार तुम दिखा दो अपना गेट सुनो भाई, लिखित में एक बार करो ये सारा काम। हम इसके लिए आप नहीं चाहते कि बार बार इनको भी आना पड़े, अपन भी करें। वहाँ आप जाइए, एसेस करिए, लिखित में ये हो सकता है, ये हमारी लाइबिलिटी है, वो कर दें आप और डिस्पोज करें। टेंडर भी सेंसर हमारे नाले का है करो, टेंडर भी हो ना, लिखित में दे दो ताकि कल को टेंडर भी और इनके पास भी रहे कि नगर निगम को ये करना था, ये कर दिया है, दैट्स इट, बस। आपसे पहले जो साहब थे उन्होंने टेंडर भी की इस चीज। क्या टेंडर पर कम सेक्शन है? सीवर और जो ढक्कन बनाने का पूरा टेंडर हो चुका है। टेंडर नहीं, आपको जानकारी नहीं, जानकारी होगी आप लोग ये भी बात सुनो, आपका इतना काम कर दिया था, क्या कर दिया? कोई नहीं कर सकता था। क्या कर दिया? उनकी लाइन से समस्या जड़ से हल, समस्या का जड़ से हल हुआ। मंत्री जी के सामने और मंत्री जी के सामने खड़े हो जाते हो बस खाली। कौन आपके साथ नारा बना दो। ठीक है भाई, और देखते हैं। ठीक है, चलिए। ऐसे आगे से कुछ नहीं होता। मेरी बच्ची भी बीमार हुई गंदे पानी की समस्या, दिल्ली इलाज कराया, 10 लाख रुपए खर्च किए मैंने। 5 साल से मेरी पूरी बात सुनिए, 5 साल से मैं खेती का नुकसान झेल रहा हूँ। ये 5 महीने की तनख्वाह रोक सकते हैं क्या? आप लोग 5 महीने की तनख्वाह रोक सकते हैं क्या? मैं 5 साल से खेती का नुकसान झेल रहा हूँ। बात ठीक है, लेकिन कुछ चीजों में नगर निगम के कारण अगर हुआ है तो नगर निगम करेगा। और स्थायी हल क्या है? मान लो ऐसे अगर नगर निगम की भी वो क्षमता नहीं है, एलिवेटेड रोड तो बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बड़ी मशीन तो हम एक बार देख लेते हैं कि और क्या बेस्ट कर सकते हैं। आप कोई आइए सर मौके पर। ठीक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। इसको जमा करो उधर। इसका समाधान कब तक होगा सर? हम बात करते हैं अलग से। आपका ISBT बस स्टैंड का निर्माण उद्घाटन होने को मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ उग्र आंदोलन कर रहा हूँ। हमारा काम है काम करना, बाकी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम भैया आपका? लोकप्रिय सिंह तोमर। क्या मामला था जिसकी वजह से आप दंडवत यात्रा करके आप यहाँ पहुँचे हैं? ग्वालियर स्मार्ट सिटी ग्वालियर का गंदा पानी ISBT बस स्टैंड के पास 5 सालों से खुला फैल रहा है। जो पानी वहाँ गंदगी तो फैला ही रहा है, मेरे निजी खेतों में भी जा रहा है, जिस समस्या 5 सालों चल रही है। 5 सालों से मैं आवेदन दे रहा हूँ। आज भी मैं आवेदन देने आया था। दंड व्यवस्था तरीका थोड़ा अलग था। दंड व्यवस्था करते हुए जो हमेशा प्रतिलिपि मिलती थी आश्वासन, वो आश्वासन आज भी मिला है। और जो मेरी समस्या थी वो मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये मेरे खेत हैं, इसमें देखिए आप काला पानी भरा हुआ है सीवर का, ग्वालियर शहर का, स्मार्ट सिटी का। तो ये कितने समय से आप शिकायत वगैरह? 5 सालों से चल रहा है। इनसे पहले जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने लिखित में दिया भी है कि इस काम को करा दिया गया है। करा दिया गया। कमिश्नर साहब तो मौके पर जाते नहीं है, बहुत कम मात्रा में जाते हैं, पर नीचे के जो अधिकारी लल्लन सेंगर हुए और भी ई साहब हुए, उन्होंने कागजों में बनाकर कमिश्नर साहब को दे दिया कि हमने काम करा दिया गया है, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। पैसा जो भी सेंशन हुआ है वो खाकर बैठ गए हैं। पैसा जो भी सेंशन था उन्होंने गमन करके बैठ गए हैं। 5 सालों से यही कार्रवाई चलती आ रही है। मुझे झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। बीच में मेरी बच्चे इस गंदे पानी से बीमारी चल रही, मेरी बच्ची भी बीमार हुई है, जिसका इलाज मैंने दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए देकर सही करा के लाया हूँ। तो आपने इसकी कोई लिखित में शिकायत या कुछ ऐसा? बिल्कुल, मेरे पे पूरे 5 साल का रिकॉर्ड है। नगर निगम कमिश्नर, कल जिला कलेक्टेड, ये कलेक्टर साहब तक भी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, नेता नहीं है जिससे मैंने अपनी समस्या नहीं बताई है। तो देश के जो मुखिया हैं, अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो कहते हैं किसानों के लिए हम हमेशा खड़े हुए सारी चीज़ें, फिर आपके साथ इस तरह की वारदात होगी। उन्होंने वहाँ कह दिया, और जरूरी नहीं है देश के प्रदेश के हर कोने में ये उनकी बात लागू होती है। जबकि मैं तो समझता हूँ ग्वालियर
मध्य प्रदेश की एक इकाई है, एक अच्छा जिला है, स्मार्ट सिटी के अंडर में आने लगा है, आ गया है, आ चुका है। और स्मार्ट सिटी की तरह से ISBT बस स्टैंड वहाँ बन रहा है, स्मार्ट सिटी का पूरे प्रदेश का नंबर 1 बस स्टैंड बन रहा है। वहाँ की ये समस्या है, पूरी बड़ी मात्रा में नदी की टाइप की गंदे पानी से भरी हुई है, उस समस्या का हल नहीं करा पा रहे हैं ये। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, इस ओर ध्यान केंद्रित करें, किसान परेशान है ग्वालियर में। आज जाए किस अधिकारी से मिले हो, क्या क्या आज मैं कमिश्नर साहब से और जो नीचे के अधिकारी थे वो सारे चैम्बर में बैठे हुए थे। पहले भी मैंने मिला हूँ, आज भी मैंने पूर्ण रूप से अपनी समस्या बताई, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर आश्वासन मैं 5 सालों से मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी नगर निगम में किससे कौन से अधिकारी से मुलाकात हुई? कमिश्नर आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब थे, नाम उनका वैष्णव को जो भी है, कमिश्नर साहब, मुख्य कमिश्नर, उनसे डायरेक्ट बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है नीचे अधिकारियों को कि इसके मुझे लिखित में प्रमाण दें, कार्रवाई दें, जो भी होना है इसका। अभी ऐसे ये नहीं होती तो आप आगे क्या करने वाले हो? आगे क्या, किसान जितने हमारी क्षमता होगी इतना हम भागेंगे, आएगा तो किसी दिन यहीं आके आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि खेती से हम परेशान हैं। कमाई हमारी केवल खेती का साधन है, वही नगर निगम में डुबो के रखी हुई है।